सहरसा के महेशी प्रखंड में आदि शंकर आचार्य और मंडन मिश्र की धरती पर मां उग्रतारा भगवती के दरबार में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारानंद सादा ने हाजिरी लगाई और पूजा अर्चना के बाद हर घर तिरंगा कार्यक्रम का शुरुआत किया। सहरसा जिले के महेशी में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता विचारधारा को मानने वाले एवं आमजनों के घरों पर पार्टी का झंडा लहराकर आजादी की लड़ाई से देश के निर्माण में कांग्रेस के योगदान को बताया। इस कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर तारानंद सादा ने कहा, देश के ज्वलंत मुद्दे देश की सुरक्षा, विदेश नीति की असफलता, महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, दिनानुदिन बढ़ते भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न आदि से जनता का ध्यान बांटने के लिए चिकनी चुपड़ी व इधर उधर की बातें से देश में नफरत और अराजकता फैलाकर कर देश के लोगों को गुमराह करने व जुमलेबाजी में पीएम मोदी जी माहिर हैं। इनके खून में कभी पैसा, कभी हिंदुत्व, राष्ट्रीयता तो कभी सिंदूर बहने लगता है। वो ये भूल जाते हैं कि देश बड़ा है, मोदी नहीं। देश की 140 करोड़ जनता का स्वाभिमान बड़ा है, मोदी जी के मित्र अदानी और अंबानी का व्यापार नहीं है, जिसका ध्वंस और डर दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर करवाया। पुलवामा का सच सामने नहीं आया। पहलगाम के आतंकी घटना के बाद जब पूरा देश, पूरा विपक्ष एक संकल्प के साथ सरकार के साथ खड़ी थी तो मोदी जी अमेरिका के आगे घुटने टेक दिया। ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कर वार रोकने का दंभ लगातार भर रहे हैं। हमारी सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। दुनिया में पहली बार हुआ कि दुश्मन को बताकर हमला किया गया, ये खुलासा मोदी जी के विदेश मंत्री ने किया। आतंकियों को भागने का अवसर दिया। ट्रंप के सामने 56 इंच का सीना का क्या हाल हुआ, हिंदुस्तान की जनता को समझ में आ गया। अपनी नाकामी और असफलता की इस सच्चाई को दबाने के लिए भाजपा और मोदी जी सेना का वर्दी पहनकर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहे हैं। पोस्टर वार चला रहे। गांधी, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा जी के बारे में तथ्यहीन बातें भाजपा नेता कर रहे हैं। देश की जनता और सेना मर्माहत है। देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा से कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया बल्कि बलिदान दिया है। डॉक्टर सादा ने देश हित में पुनः कांग्रेस की झंडा थामने की अपील की। देखिए पूरी खबर। देखिए, आज आप जानते हैं ये प्रखंड मुख्यालय है और इस धरती का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करने आए थे, इसलिए सनातन धर्म में भी महेशी की भूमि का बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ आप जानते हैं कि माँ उग्रतारा की धरती है। आज इस धरती पर हम अपना पूजा याचना करके ईश्वर से, और हम घर घर झंडा, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है महेशी प्रखंड में, इसकी हम आज विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर झंडा गाड़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस की क्या पृष्ठभूमि रही है आज़ादी की लड़ाई से देश के निर्माण तक। और आज जो परिस्थिति हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश की हालत किस रूप से कर दिया है कि अभी पुलवामा का सच सामने नहीं आया था। पहलगाम के घटना के बाद जब पूरा देश एक पैर पर खड़ा था, सरकार के साथ थी और सेना बहुत ही मनोबल और शौर्य के पराक्रम के साथ लड़ाई लड़ रही थी, तब अमेरिकन हस्तक्षेप के बाद अचानक सीज़फायर की घोषणा हुई। पूरा देश मर्माहत है। पूरा देश उनसे पूछना चाह रहा है कि देश आज कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है, वो देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि हम ट्रेड का व्यापार के लिए अडानी जी और अंबानी जी के लिए ये देश से समझौता किया गया, देश के सम्मान के साथ समझौता किया गया। और हंसी इस बात की आती है कि सिंदूर का महत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या जानेंगे कि एक चुटकी सिंदूर का क्या महत्व होता है। वो सिंदूर कह रहे हैं कि जहां आदमी के बदन में लहू बहता है, वो कह रहे हैं कि मेरे बदन में सिंदूर बह रहा है। स्वाभाविक है, खून खौलता है तो प्रतिशोध होती है। तो इसीलिए लगता है कि अमेरिका के दबाव में जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की सीज़फायर का, उसका हम फिर निंदा करते हैं। और सबसे इसकी भी निंदा करते हैं कि आज बीजेपी और प्रधानमंत्री जी किस चीज़ का ऐतिहासिक कह रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं। क्या किया उन्होंने देश में? ट्रंप के आगे झुक गए, सेना का मनोबल घट गया, 140 करोड़ जनता की भावना आहत हुई, विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है। पूरा देश को अंदाज करके ये बीजेपी का जश्न है। प्रधानमंत्री जी अपने मने मियाँ मिट्ठू की तरह कर रहे हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और इसीलिए झंडा के माध्यम से हम लोगों को गाड़ करके आह्वान करते हैं देश के लोगों से कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ही देश को ले आ सकती है। आप कांग्रेस के पुराने घर में लौटिए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी के संघर्ष को मजबूत कीजिए। कि देश आज कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है, वो देश को संभाल नहीं पा रहे हैं।
बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि हम ट्रेड का व्यापार के लिए अडानी जी और अंबानी जी के लिए ये देश से समझौता किया गया, देश के सम्मान के साथ समझौता किया गया। और हंसी इस बात की आती है कि सिंदूर का महत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या जानेंगे कि एक चुटकी सिंदूर का क्या महत्व होता है। वो सिंदूर कह रहे हैं कि जहां आदमी के बदन में लहू बहता है, वो कह रहे हैं कि मेरे बदन में सिंदूर बह रहा है। स्वाभाविक है, खून खौलता है तो प्रतिशोध होती है। तो इसीलिए लगता है कि अमेरिका के दबाव में जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की सीज फायर का, उसका हम फिर निंदा करते हैं। और सबसे इसकी भी निंदा करते हैं कि आज बीजेपी और प्रधानमंत्री जी किस चीज़ का ऐतिहासिक कह रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं। क्या किया उन्होंने देश में? ट्रंप के आगे झुक गए, सेना का मनोबल घट गया, 140 करोड़ जनता की भावना आज भी, विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है। पूरा देश को अंदाज करके ये बीजेपी का जश्न है। प्रधानमंत्री जी अपने मने मियाँ मिट्ठू की तरह कर रहे हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और इसीलिए झंडा के माध्यम से हम लोगों को गार करके आह्वान करते हैं देश के लोगों से कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ही देश को ले आ सकती है। आप कांग्रेस के पुराने घर में लौटिए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी के संघर्ष को मजबूत कीजिए।